और दिल्ली की एक्चुअल पोजीशन क्या है, दिल्ली की वास्तविक स्थिति क्या है, ये जानेंगे। हमारे साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जुड़ चुके हैं। मनीष से बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले दिल्ली का कोरोना अपडेट आपको बता दें। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 1767 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 67 नए केसेस सामने आए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट भी बढ़कर अब 71 हो गए हैं। दिल्ली में अब तक सामने आए कोरोना के टोटल मामलों में करीब 63% तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। और आइए सीधे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। शुक्रिया पंकज जी। मनीष, आज सीएम प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने बड़ी बात यह बताई कि दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है और यह कंटेनमेंट जोन है। 26 लोग एक ही परिवार के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कारण क्या? कारण उसका यही है कि जब अंदर जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, हॉटस्पॉट जिनको बोलते हैं, वो बनाए गए हैं, तो वहां पर लोगों को अपने घर में रहना पड़ेगा और लोगों को इसका सहयोग करना पड़ेगा। अगर लोग मार्केट में घूमते रहेंगे, अगर लोग गलियों में घूमते रहेंगे, तो कंटेनमेंट जोन बनाने का भी कोई फायदा नहीं है और वो वायरस फैलेगा। ये जो जहांगीरपुरी का मसला है, ये इस बात का उदाहरण है कि वहां पर लोग तमाम पुलिस बल के बावजूद, तमाम प्रशासन की कोशिशों के बावजूद आसपास में एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे। 26 लोग एक ही परिवार, मतलब एक ही फ्लैट में रहने वाले लोग नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपस में एक दूसरे के अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे होंगे, एक दूसरे के यहाँ मिल रहे होंगे, तो वो जो पूरा जिसको कुनबा कहते हैं, साथ में ही रहते हैं सब आसपास के मकानों में, सबका टेस्ट किया गया था जिससे वो लोग संपर्क में आए थे। उसमें से 26 लोग एक साथ, ऑलमोस्ट एक परिवार के लोग शिकार हुए हैं, इसके वायरस के चपेट में आए हैं। ये बड़ा मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे लिए लॉकडाउन थोड़ी है, लॉकडाउन तो पता नहीं किसी और के लिए है, मैं तो आराम से गली में घूमूंगा, मैं तो आराम से रिश्तेदारों के साथ बैठूंगा, उनके साथ हैंग आउट करूंगा, आराम से छत पे बैठ के गले मिलूंगा सबके साथ में। आप भी आ सकते हो इसके शिकार में। तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। मनीष, अगर हम देखें, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, नंबर्स कम हुए हैं, यानी डबलिंग कम हो गई है, लेकिन हॉटस्पॉट बढ़ गए हैं। 71 हॉटस्पॉट्स को सील किया गया है। देखिए, सबसे पहले इसके सिस्टम को देखिए कि पहले विदेश से लोग आए, बहुत सारे लोग जो आए, उनमें कोरोना के लक्षण थे और उनमें कोरोना पॉजिटिव थे। अब वो उनके संपर्क में कुछ मरकज में आए, कुछ अपने परिवारों में आए, कुछ अलग अलग फंक्शंस में आए, कहीं कोई मार्केट में भी संपर्क में आया, उनमें फैला है। तो अब विदेश से आने वाले लोग तो रुक गए क्योंकि हवाई जहाज बंद हैं, सारी यात्राएं बंद हैं, तो बाहर से आने वाले लोग तो अब बंद हो गए किसी भी तरीके के। अब जो भी कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं वो आपस में लोकल कॉलोनीज में, परिवारों में आपस में संपर्क में आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सारे लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, सारे एडवाइजर्स कह रहे हैं, दुनिया का एक्सपीरियंस है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना के रखेंगे तो ये फैलेगा, आपके घर में भी आएगा और आपके पूरे परिवार तक आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना ही इसका एक सॉल्यूशन है। हॉटस्पॉट हम इसीलिए बढ़ा रहे हैं ताकि जहां भी कोरोना का पेशेंट निकला, वहां से अगर ये पता चल जाए कि भाई यहाँ पेशेंट था और इसकी ये संभावना है कि ये लोगों से मिला जुला होगा, तो हम उस इलाके को सील कर देते हैं। और उसमें सरकार से अपेक्षा ये की जाती है कि वहां लोगों की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन लोगों से अपेक्षा ये की जाती है कि फिर जब सरकार उसको कंटेनमेंट एरिया, हॉटस्पॉट घोषित कर देती है, तो फिर मतलब एक तरह से सरकार को चकमा देने के लिए बाहर ना निकलें। इस बात में बहुत बड़प्पन ना समझें कि हम सरकार को चकमा दे देंगे, पुलिस को चकमा दे देंगे, पुलिस वाले आएंगे तो हम छिप जाएंगे, पुलिस वाले निकल जाएंगे तो हम गली में घूमने लगेंगे। उससे नहीं होगा। दिल्ली में 3-4 इलाके ऐसे हैं पंकज, जहां पे हॉटस्पॉट बनाया और वहां एक भी केस नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां लोगों ने अपने आप को एकदम घर में कन्फाइन करके रख लिया, वो नहीं गए। RWA ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मैं खुद बहुत जगह लोगों से वहां से बाहर से संपर्क करके आया, उनके गेट से। लेकिन जहां कंटेनमेंट जोन में लोग नहीं रख रहे हैं अपने आप को अंदर, वहां इस बात की संभावना, इस बात की आशंका बहुत है कि केस बढ़ेंगे। अच्छा मनीष, ये बताइए कि दिल्ली में आज हेल्थ मिनिस्ट्री हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उन्होंने बताया कि टोटल अगर मामले दिल्ली के देखे जाए तो 63% तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि आपने उनका नाम लेना ही छोड़ दिया है। नहीं, तबलीगी जमात पे हम तो
हमारा काम है पूरा केस रखना। हमारा तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी जमात या किसी धर्म या किसी एमएलए से लेना देना नहीं है। हमारा ये देखना है, सरकार का काम है कि केस का सोर्स कहां है। जहां से केस का सोर्स होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चक्करों में पढ़िए मत, कुछ नहीं रखा इसमें, ये विज्ञान है। तबलीगी जमात का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, इसके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आप कोरोना पे बात नहीं कर पाएंगे ठीक से। अच्छा चलिए बताइए कि रोहिंग्या और जमात कनेक्शन भी सामने आया है। मैं भी दिल्ली में रहता हूं तो चिंता का विषय है ही, क्योंकि बहुत सारे रोहिंग्याज यहां पर रहते हैं। देखिए, चिंता का विषय हर वो आदमी है जो कोरोना के लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहा है। वो विधायक, वो पूर्व मुख्यमंत्री, वो लोग जो कहीं बाहर निकल के आ रहे हैं, तबलीगी जमात के लोग, हर वो आदमी इसके लिए जिम्मेदार है। जो अब एक विधायक है बीजेपी का, उसने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी की। एक मुख्यमंत्री है, पता चला उन्होंने भी शादी कर ली अपने यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं। तो इससे आप उसमें धर्म और जाति ढूंढेंगे तो आप शायद, मुझे लगता है, ठीक नहीं कर रहे होंगे उस वक्त। आपको चाहिए, सबको चाहिए मिलके कि इस वक्त जहां जो कॉज है, अब कॉज एकमात्र हो सकती है कि लॉकडाउन को तोड़ना, सोशल डिस्टेंसिंग को ठीक से फॉलो नहीं करना। यार, देश के प्रधानमंत्री इतनी बार कह चुके हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, सारे सोशल लीडर्स लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम उसमें अब जबरदस्ती धर्म और जाति और ये सब घुसाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुझे लगता है गॉड नोज। अच्छा मनीष, ये बताइए, प्यार से आप लोगों ने समझा दिया, सख्ती किस तरह की आप कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, आपको मैं सड़कों पर देख रहा हूं, सैनिटेशन ड्राइव जिस तरह से, वो जैपनीज मशीन है, 60 मशीनें लगी हुई हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स कुछ रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं जहां हम देख रहे हैं कि जो सफाई कर्मी हैं उन पर थूकने के किस्से सामने आ रहे हैं और बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं। तो किस तरह की सख्ती ऐसे लोगों के साथ करेंगे आप? और कुछ खास इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। नहीं, सख्ती हर उस आदमी के साथ हो रही है जो इस वक्त जहां से भी इस तरह की खबरें आती हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी की जाती है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। ऐसे भी केस देखे हैं जहां सफाई कर्मचारियों से लेकर डॉक्टर्स के ऊपर लोगों ने फूल बरसाए हैं, उनका स्वागत किया है, उनकी आरती उतारी है। ऐसे भी केस हैं जहां पे इस तरह की दुर्व्यवहार किए गए हैं। जहां भी इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है वहां सरकार सख्त कदम उठाती है। अच्छा, टेस्टिंग किट्स से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे आप, लेकिन ये भी जानना चाहूंगा कि रैपिड टेस्टिंग का स्टेटस क्या है अभी? रैपिड टेस्टिंग अब एक आध दिन में शुरू हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से टेस्ट किट्स मिल गई हैं, रैपिड टेस्ट किट्स, और उनकी 1-2 दिन उनके ट्रेनिंग में लगते हैं सारे मेडिकल स्टाफ को उसके बारे में ट्रेन करने के लिए। आज उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो 42,000 किट्स मिल चुकी हैं, 5-7 किट्स और अभी हमें मिलने वाली हैं। बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद दिल्ली में। अभी भी बहुत तेजी से टेस्टिंग हो रही है। आपने जिन 67 मामलों का जिक्र किया, वो भी करीब 2200-2300 कल टेस्ट किए गए थे, उनके मामले सामने आए हैं। और आज भी रोजाना बहुत बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। हेलो जी जी, आ रही है आपकी आवाज मनीष? हेलो मनीष, आवाज आ रही है आपकी मुझे? हम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से बात कर रहे हैं। जरा संपर्क उनसे टूटा, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के अब तक 1767 केसेस सामने आए हैं और हॉटस्पॉट बढ़े हैं, 71 हॉटस्पॉट्स हो गए हैं। और जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जैसे कि मनीष सिसोदिया बता रहे थे कि इसकी बड़ी वजह लापरवाही है, यानी अभी भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है वो नहीं हो रहे हैं। सोशलाइजिंग अभी भी कर रहे हैं लोग, यानी एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक कोरोना से संक्रमित व्यक्ति कितनों को संकट में डाल सकता है। मनीष, हमने देखा कि मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, आपको भी लगातार सुना कि कोई भूखा न रहे, उसके लिए आपने ये इंश्योर किया है। तो आप ये बताइए कि जो फूड है, यानी खाद्य सामग्री जो है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? दिल्ली में हमने गरीब लोगों के लिए 3-4 तरीके का अभियान एग्रेसिव तरीके से चला रखा है, ताकि हर आदमी उसके अंडर में कवर हो जाए, कोई आदमी बचा ना रहे। सबसे पहले तो जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको 1.5 गुना राशन दे दिया गया है, और अब तुरंत अगले इस महीने के लास्ट वीक से फिर से अगले महीने का राशन देना शुरू कर दिया जाएगा। और वो भी एक परिवार के लोगों को अगर देखें तो एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 28-30 किलो राशन एक परिवार को दिया गया है और फ्री दिया गया है। दूसरा, नॉन राशन कार्ड जो पीडीएस
के दायरे में नहीं आते, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे 10 लाख लोगों को राशन देने की व्यवस्था चल रही है। जब हमने ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो हमारे पास लगभग 30 लाख लोगों के एप्लीकेशंस आए हैं जी। इन सबको राशन देने के लिए सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में व्यवस्था कर ली है। रोजाना लोग आ रहे हैं और एक कूपन दिया जाता है उनको, वो उससे राशन ले जाते हैं जी। फिर भी इससे भी कोई बाहर रह जा रहा है, सरकार सरकारी स्कूलों को फूड सेंटर में बदल चुकी है और करीब पूरी दिल्ली में 1600 से ज्यादा, करीब 1700 के करीब खाना के केंद्र चल रहे हैं, जहां दोपहर को और शाम को दोनों समय खाना खिलाया जाता है। 10 लाख लोग यहां पे खाना खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स में कैश ट्रांसफर किया गया है। करीब 10 लाख लोगों को 5-5 हजार रुपए कैश अलग अलग कैटेगरी में दिया जा चुका है। मनीष, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं वो मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक खबर आ रही है कि रानीबाग के एक स्टोर में एक महिला ने आज खूब हंगामा किया, मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ गया। खांसते खांसते कई चीजों और लोगों को जबरन इस महिला ने टच किया। क्या इस मामले की कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी आपके पास है क्या? नहीं, अभी मेरे पास में इस तरह की कोई, क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे पास भी आ जाएगी जानकारी। पहले अथॉरिटीज कुछ एक्शन ले रही होंगी और इस तरह का कोई भी कहीं इस तरह की हरकत करता है तो सरकार, पुलिस सब उसके खिलाफ बहुत सख्ती से पेश आएंगे, इसको बख्शेंगे नहीं। आखिर में जानना चाहेंगे मनीष, कुछ दिल्ली वालों से आप अपील करना चाहेंगे? अपील पंकज जी मैं यही करना चाहूंगा कि ये कोरोना का जो संकट है इसको इस रूप में ना लें कि ये कोई ऑर्डर है और इसका पालन किया, नहीं पालन किया तो जुर्माना भर देंगे, उस रूप में ना लें। अगर देश भर में लॉकडाउन है तो इसलिए है क्योंकि कोरोना से बचने का और कोई उपाय नहीं है। अगर आप उसको डिफाई करके बाहर घूमेंगे और जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं वहां भी आप फ्री भी आपको लगेगा कि मैं क्यों मानूं बात, तो फिर आप अपना भी नुकसान कर रहे होंगे, सबसे पहले अपने परिवार का भी नुकसान कर रहे होंगे। चलिए, मनीष सिसोदिया, इंडिया टीवी से आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।